देखिए टैली में आज जितना वाउचर हम लोग देख चुके हैं, है ना, वो सारा वाउचर को एक बार रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, एक नया कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। आप सबको पता ही है कंपनी क्रिएट करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, कंपनी में जाना पड़ेगा, फिर क्रिएट में जाना पड़ेगा, और यहाँ पे जाने के बाद में फिर कंपनी का नाम वगैरह लिखते हैं हम लोग। यहाँ पे हम इसका नाम दे देते हैं न्यू कंपनी, और उसके बाद यहाँ पे एड्रेस वगैरह जो देना है वो देंगे हम लोग। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग एड्रेस वगैरह दे दीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा अपना, और फिर इंटर मारते हुए इसको हम लोग क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, तो हमारा ये कंपनी क्या होगा, क्रिएट हो जाएगा। और यहाँ पे जैसा कि अभी हम लोग जीएसटी के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं ना, तो इसीलिए इस ऑप्शन को हम लोग नो कर देंगे। हो गया। अब हम एक बार आप लोगों को वाउचर यहाँ पे खोल के दिखा दे रहे हैं। देखिए वाउचर के लिए कहाँ जाना पड़ता है, वाउचर के लिए कहाँ जाना पड़ता है, वाउचर में जाना पड़ता है। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कहाँ रहेंगे, हम लोग को कहाँ रहना होगा, हम लोगों को गेटवे ऑफ टैली में रहना है, और गेटवे ऑफ टैली में ही यहाँ पे आता है वाउचर्स। ठीक है ना। और एक चीज यहाँ पे आप सबको पता होगा कि ये जो क्रिएट मास्टर जो है, ये जो मास्टर है, यहाँ पे हम लोग कोई भी लेजर क्रिएट करना होता है या तो स्टॉक क्रिएट करना रहता है, तो उसके लिए ये एरिया है ना। और जो वाउचर होता है, वाउचर के लिए ये एरिया है, मतलब वाउचर एंट्री करना होता है तो हम लोग वाउचर्स में जाते, और जो जो वाउचर का एंट्री हम लोग कर लिए रहते उसको देखना रहता तो हम लोग कहाँ जाते, डे बुक में जाते। क्लियर है ना। अब हम लोग एक एक वन बाय वन वाउचर हम लोग देखेंगे, है ना। तो सबसे पहला जो वाउचर हम लोग देखेंगे वो है रिसीव वाउचर। तो रिसीव वाउचर का शॉर्टकट की जो होता है F6। तो या जैसे यहाँ पे हम लोग F6 दबाए, देखिए कीबोर्ड से हम लोग F6 दबा देंगे तो हो जाएगा, है ना। कीबोर्ड से हम लोग F6 दबाएंगे तो हो जाएगा। या फिर यहाँ पे देखिए लाइन से वाउचर दिखा रहा है आपको, रिसीव वाउचर का F6 होता है, पेमेंट वाउचर का F5 होता है। ठीक है ना, दिख रहा है ना, पेमेंट वाउचर का F5, रिसीव वाउचर का F6, जनरल का F7, सेल का F8, परचेज का F9, और अदर वाउचर अगर हमको चाहिए जो जो जाएंगे उसके लिए हम लोग F10 में जाना पड़ता है। बहुत सारा एक्टिव वाउचर रहता है, बहुत सारा डीएक्टिव रहता है, तो जो डीएक्टिव रहता है उसको हम लोग एक्टिव करेंगे तब वो वाउचर आएगा। ठीक है, तो सबसे पहला रिसीव वाउचर के लिए एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि पहला जो क्वेश्चन लेंगे हम लोग यहाँ पे रिसीव वाउचर को समझने के लिए, वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से रहेगा। जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं कि राम स्टार्टेड, हाँ लिख लीजिए, स्टार्टेड ए बिजनेस with cash capital of cash capital of rupees 5 लाख। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का मतलब भी अगर हम लोग समझते हुए जाए तो अच्छा होगा। अभी अगर नॉर्मली अगर आपको जनरल एंट्री पास करने के लिए बोला जाता अगर, तो इसका एंट्री हम लोग कैसे करते हैं, बुक में अगर हम लोग को इसका एंट्री करना होता तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, यहाँ पे हम लोग डेबिट लिखते, यहाँ पे हम लोग क्रेडिट लिखते, और यहाँ पे हम लोगों को अकाउंट का नाम लिखना होता। ठीक है,
जैसे कि अभी इस वाला जो ट्रांजेक्शन है, हर एक ट्रांजेक्शन में दो लेजर अफेक्टेड होता है। अभी ये वाला जो ट्रांजेक्शन हो रहा है इसमें भी दो लेजर अफेक्टेड हो रहा है। एक लेजर आपका कैश है और दूसरा लेजर जो है वो आपका कैपिटल है। आप सबको पता है कैश अकाउंट जो होता है ये क्या है, ये आपका रियल अकाउंट होता है ना। और कैपिटल अकाउंट जो है ये आपका पर्सनल अकाउंट होता है। और कैपिटल अकाउंट जो होता है ये आपका किससे डील कर रहा है, ये ऑनर के बदले आ रहा है। जब भी ऑनर पैसा देता है तो उसको हम लोग कैपिटल यूज में कैपिटल अकाउंट के नाम से जानते हैं। ऑनर अगर पैसा विड्रॉ करता है तो हम लोग ड्रॉइंग अकाउंट का नाम से जानते हैं, ठीक है ना। और कैश अकाउंट का मतलब होता है कंपनी के पास में जो भी कैश अवेलेबल है उसके लिए क्या होता है, हमारा कैश अकाउंट होता है। और कैश अकाउंट एक रियल अकाउंट है और आप सबको पता ही होगा कि रियल अकाउंट किसको बोलते हैं, ऑल एसेट्स आर रियल अकाउंट, ऑल एसेट्स आर रियल अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, कैश अकाउंट लिखेंगे हम लोग। और कैश अकाउंट में डेबिटेड हो रहा है कितना, 5 लाख रुपया। कितना हो रहा है, 5 लाख रुपया डेबिटेड हो रहा है। और ये 5 लाख रुपया डेबिटेड कहां से हो रहा है भाई, कोई रीजन होना चाहिए ना आने का पैसा, तो वो कैपिटल अकाउंट से आ रहा है। इसीलिए क्रेडिट साइड में हम लोग क्या किए, यहाँ पे हम लोग 5 लाख रुपए दिखा देंगे। ये अकाउंटिंग नॉलेज है। अब ये कैसे डेबिट साइड आ गया और कैसे क्रेडिट साइड आ गया, तो इसके लिए भी हम लोग पढ़े थे, इसके लिए भी हम लोग पढ़े हैं। मैं अगर नेक्स्ट पेज ले जाता हूं, यहाँ पे पेज, हाँ हम लोग क्या पढ़े थे, हम लोग टाइप्स ऑफ अकाउंट्स पढ़े थे। और टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में अगर आप लोगों को याद होगा तो एक रियल अकाउंट के बारे में पढ़े थे और एक हम लोग पर्सनल अकाउंट के बारे में पढ़े थे। रियल अकाउंट्स का रूल क्या बोलता है, अगर आप सबको याद होगा तो रियल अकाउंट्स का रूल बोलता है रियल अकाउंट्स का रूल क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, और इसका क्या बोलता है आपका क्रेडिट का, व्हाट गोज आउट। ये आपका रियल अकाउंट का रूल था। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, पर्सनल अकाउंट का रूल में बोला जाता है डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, ठीक है ना, ये रूल है। अभी अगर हम लोग इसमें जाए तो यहां पे देखिए, यहां पे हो क्या रहा है, यहां पे ये हमारा बिजनेस है और ये हमारा ऑनर है। तो ऑनर के द्वारा पैसा आ रहा है ना, ठीक है। और पैसा क्या होता है, एसेट्स होता है, एसेट्स है तो रियल अकाउंट होता है। और रियल अकाउंट का रूल में क्या बोला जाता है, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो यहाँ पे पैसा आ रहा है तो जाहिर सा बात है डेबिट में जाएगा। और ऑनर, ठीक है, एक नाम है, ऑनर क्या है, एक बंदा है। तो ये हमारा कौन सा अकाउंट है, ये आपका पर्सनल अकाउंट है, ये आपका पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर। अगर ये पैसा कंपनी से लेता अगर तो डेबिट साइड में जाता, मगर ये तो कंपनी को पैसा दे रहा है ना अभी, इसीलिए कहा गया क्रेडिट साइड में गया। ये अगर हम नहीं भी, ये देखिए अकाउंटिंग, टैली इज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ना, तो इस प्रकार से हमको अकाउंट्स का बारे में नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग जाते हैं और इसी क्वेश्चन का हम लोग कहाँ पे एंट्री करके देखेंगे, टैली में देखेंगे। तो चलिए टैली में चलते हैं हम लोग यहाँ पे टैली में आ गए। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर दूं, ठीक है, यहां रख देते हैं। और फिर हम लोग टैली में आ गए। अब सबसे पहले देखिए ऊपर में यहाँ पे मैं एक बार लिख भी देता हूं। सबसे पहले ऊपर में यहाँ पे अकाउंट दिखा रहा है ना। और एक चीज मैं बता दूं आप लोगों को, ये सिंगल एंट्री मोड है। ये कैसा मोड है, सिंगल एंट्री मोड है। तो सिंगल एंट्री मोड में क्या होता है कि ऊपर में जो अकाउंट दिखा रहा है, तो जब भी रिसीव्ड में हम लोग आएंगे तो हमको बताना होगा कि पैसा जो हम लोग रिसीव कर रहे हैं वो कैश में कर रहे हैं या फिर हम लोग बैंक में कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, या तो बैंक से कर रहे हैं। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो हम बता रहे हैं कि वेन एवर वी यूज रिसीव वाउचर, वहां पे तो हम लोग ट्रांजेक्शन समझे
और वो बुक्स में हम लोग किस प्रकार से रिकॉर्ड करते हैं मैनुअल बेसिस में, वो हम लोग समझे, अकाउंटिंग समझे। मगर टेली में रिसीट वाउचर का यूज हम लोग कब करेंगे? आप लोगों को बताया गया है जब भी हम लोग पैसा रिसीव कर रहे हैं, हम लोग मतलब जब भी बिजनेस पैसा रिसीव कर रहा है, तो वेन एवर बिजनेस रिसीव्ड मनी, ठीक है, MONEY मनी, ठीक है। अब यहां पे क्या हो जाता है कि सबसे ऊपर में हम लोग बताएंगे जो पैसा रिसीव कर रहे हैं वो कैश में कर रहे हैं या बैंक में कर रहे हैं, और पर्टिकुलर का नीचे में जब एक बॉक्स मिलता है हम लोग को, पर्टिकुलर का नीचे में एक बॉक्स मिलता है हम लोग को, तो हम लोग बताते हैं भाई ये जो पैसा हम लोग को क्या रीजन क्या है, ऐसा सोच लीजिए, मतलब कहां से आ रहा, ठीक है। तो फिलहाल कहां से आ रहा है भैया? ऑनर दे रहा, तो ऑनर के लिए क्या शब्द यूज करते हैं हम लोग? कैपिटल, ठीक है। अब ये जो दो लेजर है, एक बात मैं बता दूं, अभी फिलहाल तो यहां पे कैश आएगा, क्या आएगा? कैश अकाउंट आएगा। तो कैश अकाउंट का लेजर जो होता है वो पहले से बना हुआ रहता है, ऑल रेडी, ये आपका क्रिएटेड रहता है, ठीक है ना, ये बना हुआ रहता है। और कैपिटल का जो है लेजर आप बना लीजिए। तो लेजर बनाने के लिए आप डायरेक्ट क्रिएट में जाके लेजर पहले से बना के भी रख सकते हैं, या फिर आप यहां से डायरेक्ट लेजर स्क्रीन में जा सकते हैं। तो डायरेक्ट लेजर स्क्रीन में जाने के लिए देखिए यहां पे क्रिएट का ऑप्शन दिखाएगा हम लोग को, क्या का ऑप्शन दिखाएगा? क्रिएट का ऑप्शन दिखाता है साइड में, अब मैं दिखा दूंगा आप लोगों को। या फिर अगर आप कीबोर्ड यूज करना चाहते हैं तो आपको Alt+C का यूज करना होगा, ठीक है ना। अब मैं इसका एंट्री करता हूं, ठीक है। यहां पे ये सारा चीज को मैं हटा देता हूं, और यहां पे हमारा आ जाएगा कैश, और उसके बाद यहां पे Alt+C करके भी जा सकते हैं हम लोग, या फिर देखिए जैसे मैं यहाँ पे सी लिखता हूं ना, तो मैं जो क्रिएट का बात कर रहा था, ये देखिए यहाँ पे क्रिएट वाला ऑप्शन देता है। अगर Alt+C नहीं करेंगे तो आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे Alt+C करके हम लोग यहाँ पे गए, और मैं यहाँ पे ऑनर का नाम राम था, और मैं इसके साथ जोड़ दूंगा कैपिटल। देखिए आप नाम नहीं भी लिखेंगे लेकिन आपको कैपिटल लिखना जरूरी है, खाली नाम लिख के नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना। तो कैपिटल लिखे, और उसके बाद ये कहा जाएगा। और एक बात, लेजर, जब भी हम लोग लेजर बनाते हैं तो लेजर का नाम यहां देते हैं, और हर एक लेजर के लिए एक पर्टिकुलर ग्रुप होता है, और वो ग्रुप का चयन हम लोग कहां करते हैं? यहां करते हैं, ठीक है ना। फिर हम लोग इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, कंट्रोल ए दबा के। ये लेजर आ गया हमारा, और अमाउंट कितना था? 5 लाख। तो यहाँ पे हम लोग जैसे 5 लाख लिखेंगे, आप लोग गौर करिएगा, ये जो बैलेंस है ना, करंट बैलेंस, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये करंट बैलेंस में कुछ नहीं दिखा रहा है। लेकिन जैसे मैं इंटर मारूंगा ना, देखिए जैसे मैं यहाँ पे इंटर मारूंगा, तो अभी यहाँ पे देखिए करंट बैलेंस में देखिए 5 लाख रुपया दिखा रहा है, मतलब कैश 5 लाख रुपया अभी अवेलेबल है। उसके बाद मैं इसको इंटर मारते हुए, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी आप कोई भी एंट्री करेंगे, वाउचर एंट्री करेंगे, ठीक है, या टैली में जब भी कोई भी चीज आप बना रहे हैं, चाहे आप लेजर बना रहे हैं, कंपनी बना रहे हैं, जो भी है, तो ये वाला स्क्रीन अगर आएगा तभी आपका वो पूरा कार्य संपन्न हुआ रहेगा, मतलब आप एक्सेप्ट करेंगे तभी होगा। इस एक्सेप्ट को करने के लिए आप सबको पता होगा कि Ctrl+A अगर हम लोग दबा दे तो दिस इज द शॉर्टकट है ना, Ctrl+A से भी हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहां पे इसको हटा देता हूं फिर से, और मैं यहां पे इसको इंटर मार रहा हूं, हो गया। तो एक वाउचर हम लोग का कंप्लीट हो गया है। अब इसको हम लोग और डीपली समझेंगे। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा होगा, वीडियो थोड़ा स्लो जाएगा, लेकिन हर एक चीज जो है उसको समझाने का हम पूरा कोशिश कर रहे हैं। जैसे वाउचर हम लोग एंट्री किए, अगर हमको कहीं पे भी डाउट है, वाउचर हम लोग देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग को कहाँ जाना पड़ता है? डे बुक में जाना पड़ता है। हम लोग डे बुक में आए तो यहाँ पे हम लोग को दिखा रहा है कि हम लोग रिसिप्ट का एंट्री किए हैं, ठीक है। उसके बाद इस एंट्री करने से क्या प्रभाव पड़ा ये जानना है, तो हम लोग बैलेंस शीट में जा सकते हैं, और बैलेंस शीट में अगर हम लोग जाएंगे तो यहां से हम लोगों को लायबिलिटीज के बारे में पता चलेगा,
है ना। यहाँ पे हम लोगों को लायबिलिटीज के बारे में पता चलेगा और साथ ही साथ एसेट्स के बारे में पता चलेगा। अगर आप लोग अकाउंट से नहीं भी आए तो कोई बात नहीं है। लायबिलिटीज का मतलब ऐसा समझ लो कि बिजनेस में जो जो बंदा अपना योगदान दिया है, मतलब पैसा दिया है, और ऐसा भी समझ सकते कि बिजनेस को उन लोगों को कुछ पैसा चुकाना है। दैट मीन्स एक ऋण है बिजनेस के ऊपर में, एक कर्ज है बिजनेस के ऊपर में, है ना। तो इसको अगर हम लोग देखेंगे, अल्ट और F1 अगर आप कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो ये डिटेल हम लोगों को यहाँ पे नजर आएगा, देखिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे एसेट्स में देखिए हमारे पास करंट एसेट्स कितना दिखा रहा है, 5 लाख रुपए का दिखा रहा है। ये 5 लाख रुपया क्या है, ये आपका कैश इन हैंड है, और ऑनर के द्वारा हम लोग कितना पैसा लिए हैं, 5 लाख। तो इसी प्रकार से देखिए ऑनर का पैसा भी बिजनेस में हम लोग कैसा ट्रीट करते हैं कि वो बाहर वाला का पैसा है। क्योंकि आप लोग अगर अकाउंट स्टूडेंट होते अगर, तो आप लोग एक तो चीज पढ़े होते, क्या पढ़े होते, अगर है भी, बहुत जन हो सकता है अकाउंट से बिलोंग करता हो, तो पता है ना सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट में क्या बताया जाता है कि जो ऑनर होता है और जो उसका बिजनेस होता है, बोथ आर इंडिविजुअल एंटिटी। दैट मीन दोनों अलग है। अगर ऑनर कुछ पैसा खर्चा कर रहा है तो उसको बिजनेस से कोई मतलब नहीं है। ऑनर के पास मान लीजिए कुछ कैश अवेलेबल है, दैट इज नॉट रिलेटेड टू द बिजनेस, वो उसका खुद का पर्सनल पैसा है, तो उसका एंट्री हम लोग यहाँ नहीं करेंगे। ये पैसा से मान लीजिए वो कार खरीदा, तो उसको बिजनेस से क्या मतलब है, बिजनेस में एंट्री नहीं होगा। और उसी प्रकार से बिजनेस जो है वो एक अलग एंटिटी है। जब भी हम लोग अकाउंट्स करते हैं तो हम लोग का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है, हम लोग का पॉइंट ऑफ व्यू बिजनेस होता है। पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है हमारा, बिजनेस होता है, ठीक है ना। हम लोग हमेशा बिजनेस को देख के ही अकाउंटिंग करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे ऑनर को भी ऐसे क्या यहाँ पे ट्रीट करे कि इससे पैसा हम लोग लिए हैं। कौन लिया है, बिजनेस लिया है, ठीक है। तो अभी फिलहाल जो है लायबिलिटी इतना है, एसेट्स इतना है, और दोनों का अगर आप देखेंगे तो अमाउंट क्या दिखाएगा आपको, यहाँ पे सेम ही दिखाएगा, है ना, ठीक है। अब फिर से थोड़ा हम लोग पीछे जाते हैं। और इसको जानना है अगर हम लोगों को, तो देखिए हम लोग यहाँ पे भी जा सकते हैं, ट्रायल बैलेंस डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जा सकते हैं। यहाँ पे जाके हम लोग ट्रायल बैलेंस देख सकते हैं और फिर अल्ट 1 करके देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी दिखा रहा है कैश इन हैंड डेबिट साइड में, और यहाँ पे जो कैपिटल है वो दिखा रहा है आपको क्रेडिट साइड में, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, BROUGH, बाउट ए कंप्यूटर, COMPUTER, कंप्यूटर ऑफ ₹25,000, ठीक है ना। और साथ में एक चीज और हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, इन कैश, मतलब कैश पैसा देके हम लोग कंप्यूटर खरीद के ला रहे हैं। अब अगर इसमें हम लोग देखें तो कौन कौन सा दो लेजर अफेक्टेड हो रहा है, एक तो आपका कंप्यूटर लेजर अफेक्टेड हो रहा है। अब देखिए तो बहुत बारीक चीज बता रहे हैं, जब भी कुछ भी सामान खरीदा जाता है, अगर वो एसेट्स होता है, अगर वो क्या होता है, एसेट्स होता है, और फिक्स एसेट्स होता है। जैसे कंप्यूटर जो खरीद रहे हैं ना हम लोग, ये हमारा क्या है, फिक्स एसेट्स है, फिक्स एसेट्स है। तो जब भी हम कोई फिक्स एसेट्स खोलते हैं तो उस फिक्स एसेट्स का एक लेजर क्रिएट होता है, उसका एक अकाउंट खुलता है बाकायदा। इसीलिए इस केस में हम लोग क्या करें, कंप्यूटर का एक लेजर बना रहे हैं। और साथ ही साथ दूसरा क्या इफेक्टेड होगा, इस लेजर की, इस एसेट्स के आने पे हमारा एक अनदर एसेट्स कम होने वाला है, दैट इज अवर करंट एसेट्स, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैश। कैश जो होता है ये कैसा होता है, ये करंट एसेट्स होता है,
देखिए टैली सीखने का मतलब सिर्फ टैली सीखना नहीं होता है, CURRENT करंट एसेट्स होता है। हमको अकाउंटिंग टर्म में सीखना जरूरी है, ठीक है ना। करंट, और यहाँ पे हम थोड़ा से आपको बता देते हैं फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स के बारे में बता देते हैं। फिक्स एसेट्स जिसके लिए हम लोग वन टाइम पेड करते पैसा, और जिसका बेनिफिट हम लोग लॉन्ग टाइम यूज करते हैं, लॉन्ग टाइम बेनिफिट वो हम लोग को देता है, ठीक है। और करेंट एसेट्स का मतलब क्या होता है कि जिसका बेनिफिट हम लोग विद इन 1 ईयर, 1 अकाउंटिंग पीरियड में ले लेते हैं, मतलब 1 साल के अंदर में, 1 साल के अंदर में हमको क्या करना है, उसका बेनिफिट ले लेना है। उसके लिए हम लोग ज्यादा वेट नहीं कर सकते हैं। उस तरह का जो होता है उसको हम लोग करेंट एसेट्स बोलते हैं, ठीक है। अब रहा बात है कि इसका अगर अगर बुक्स ऑफ अकाउंट में अगर एंट्री करते, नॉर्मली अगर हम लोग बुक्स में करते, तो फिर हम लोग को ये जानना जरूरी होता है भाई कि डेबिट साइड कौन सा जाएगा और क्रेडिट साइड कौन सा जाएगा। अब ये देखिए, बोथ आर रियल अकाउंट, दोनों रियल अकाउंट है ना, क्योंकि ऑल एसेट्स आर रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट्स में यहाँ पे देखा जाएगा तो ये भी आपका रियल अकाउंट है और ये भी आपका रियल अकाउंट है। तो कौन सा चीज आ रहा है और कौन सा चीज जा रहा है? कंप्यूटर आ रहा। तो जो आता है भाई इसको हम लोग कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड में लिखते हैं ना। तो यहाँ पे जो कंप्यूटर होगा हमारा, यहाँ पे जो कंप्यूटर होगा हमारा, वो यहाँ आ जाएगा। यहाँ पे कितना अमाउंट लिख देंगे हम लोग, 25,000। और यहाँ पे कैश हमारा इस वक्त जा रहा है ना, तो जो भी जाता है रियल अकाउंट उसको हम लोग कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्रेडिट साइड में लिख देंगे 25,000। ये डेबिट क्रेडिट कैसे होता है समझ में आ रहा होगा ना। अब उसके बाद इसका एंट्री कहाँ करेंगे, तो देखिए जब हम लोग कंप्यूटर लेके आ रहे हैं, जब हम लोग कंप्यूटर लेके आ रहे हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं, तो पहले मैं वाउचर लेके आ जा रहा हूँ फिर मैं बताता हूँ। देखिए इसका एंट्री के लिए हम लोग को जाना पड़ेगा अकाउंटिंग, सॉरी, हम लोग को जाना पड़ेगा वाउचर में। और वाउचर में जाने के बाद में अभी हम लोग कहा जाएंगे, पेमेंट वाउचर में। ये देखिए पेमेंट वाउचर, जिसका F5 शॉर्टकट की होता है वहां से जाइए या फिर यहाँ क्लिक करिए। अब रहा सवाल कि पेमेंट वाउचर का यूज कब और कैसे करना है, तो वो मैं आपको बता दूं। पेमेंट, इसका नाम से ही क्लियर हो जाता है कि जब भी हम लोग पैसा पेड करेंगे, वेन एवर बिजनेस पेड, वेन एवर बिजनेस बिजनेस पेड पेड मनी, जब भी पैसा पेड करेंगे तो हम लोग पेमेंट वाउचर का यूज करेंगे, बात खत्म। अब हम लोग यहाँ आ जाते हैं, फिर यहाँ आ जाते हैं, और यहाँ पे भी और एक चीज बता देते हैं। अब यहाँ पे भी एक बॉक्स आएगा, तो अभी इस बॉक्स में क्या बताना होगा कि जो पैसा हम लोग क्या कर रहे हैं, पेड कर रहे हैं, तो वो पैसा हम लोग कैसे पेड कर रहे हैं, कैश से पेड कर रहे हैं या बैंक से पेड कर रहे हैं। अगर बैंक से करते तो यहाँ बैंक का नाम आ जाता, कैश से करेंगे तो यहाँ पे कैश का नाम आ जाएगा। अब नीचे में फिर एक सवाल ये हम लोग से पूछ रहा, भाई ये पैसा क्यों पेड कर रहे हैं, तो हम लोग कुछ खरीद रहे हैं या किसी को दे रहे हैं। तो फिलहाल हम लोग खरीद रहे हैं कंप्यूटर, तो कंप्यूटर का लेजर नीचे आएगा, जो अमाउंट होगा वो अमाउंट हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि कितना का हम लोग खरीद रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग आ गए, और यहाँ पे ऊपर में हम लोग क्या ले लेंगे, कैश। और फिर यहाँ पे मेरे को लेजर बनाना है कंप्यूटर का, तो अल्ट सी करेंगे, यहाँ पे हम लोग कंप्यूटर का लेजर बना लेंगे। और ये क्या होगा, ये हमारा फिक्स एसिड होगा, तो यहाँ पे हम लोग फिक्स एसिड ले लेते हैं। फिर इंटर मारते हुए इसको हम लोग क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। और यहाँ पे 25,000 हम लोग लिखेंगे। फिर गौर करिएगा कि देखिए ऊपर में कैश 5 लाख रुपए दिखा रहा है ना, जैसे हम लोग इंटर मारेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 4,75,000, क्योंकि 25,000 का हम लोग क्या खरीद लिए, कंप्यूटर खरीद लिए, ठीक है। तो ये दो वाउचर क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करेंगे अनदर वाउचर का, और उसके लिए हम लोग दो क्वेश्चन के द्वारा हम लोग उसको समझेंगे। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, पहला जो क्वेश्चन है वो होगा आपका, ओपन ए बैंक अकाउंट इन HDFC
एंड डिपॉजिट ₹2,00,000, 2,00,000 रुपया हम लोग जमा करेंगे। तो अब इस क्वेश्चन को देखते हुए पहले समझना कि कौन कौन सा लेजर अफेक्टेड हो रहा है। तो इसमें एक लेजर तो कैश का अफेक्टेड होगा, कैश अकाउंट का, और दूसरा बैंक अकाउंट का लेजर बनेगा HDFC बैंक अकाउंट। ठीक है, अब दोनों क्या है देखिए यहाँ पे, ये दोनों ही आपका रियल अकाउंट है। ठीक है ना, क्योंकि ये भी पैसा ही है ना, ये भी तो आपका पैसा है, बैंक में रखा हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखना है कि कौन आ रहा कौन जा रहा। तो अगर हम लोग देखेंगे डेबिट और क्रेडिट, तो यहाँ पे पैसा जा कहाँ रहा है, HDFC बैंक में जा रहा है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, HDFC बैंक में यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि 2,00,000 रुपए जा रहा है, डेबिटेड हो रहा है। और जो कैश अकाउंट है उससे पैसा जा रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे कि ये क्रेडिटेड हो रहा है 2,00,000 रुपया, 2,00,000 रुपया। ठीक है ना। और जब भी दूसरा क्वेश्चन जो रहेगा वो क्या होगा कि विड्रॉ कर रहे, सपोज पैसा निकाल रहे हैं, तो उसके लिए क्या क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 4 देखेंगे तो यहाँ पे होगा विड्रॉ 10,000 फ्रॉम HDFC। तो देखिए अभी फिर वही दो लेजर अफेक्टेड हो रहा है, एक आपका HDFC और दूसरा आपका बैंक, तो सॉरी हाँ, दूसरा आपका कैश है ना। तो अब क्या होगा, अगर अभी हम लोग इसको डेबिट और क्रेडिट देखना चाहे तो क्या होगा, पैसा कहाँ हो रहा, कैश में पैसा आ रहा, कहाँ हो रहा नहीं कहाँ आ रहा, कैश में आ रहा। तो क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिटेड हो जाएगा 10,000 फिर से, और बैंक अकाउंट जो था HDFC बैंक, HDFC बैंक, ये क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि इससे पैसा निकल रहा है 10,000 रुपया, है ना। अब अगर हम लोग वापस अभी टैली में जाए तो इसका एंट्री टैली में कहाँ करेंगे, तो देखिए उसके लिए आता है काउंट्रा वाउचर। उसके लिए क्या आता है, काउंट्रा वाउचर। F4 इसका शॉर्टकट की होता है, और इसके लिए एक शब्द लिख दीजिए, ट्रांसफर ऑफ मशीन, ट्रांसफर ऑफ मनी। जब भी मनी का हम लोग ट्रांसफर कर रहे, देखिए मनी हम लोग किसी को दे नहीं रहे, ये हम ही लोग उनका पैसा है जो एक जगह से दूसरा जगह जा रहा है। तो अब ये जो पैसा है ना, ये कैश से बैंक में जा सकता है। ठीक है, ये पैसा बैंक से कैश में आ सकता है, और यही पैसा कैश से कैश में भी जा सकता है। अगर हम लोग दो कैश अकाउंट बनाना चाहते हैं, एक प्रीटी कैश हो गया, एक कैश हो गया, छोटा मोटा खर्चा के लिए एक अलग से अकाउंट खोलना चाहते हैं, तो भी कैसे हम लोग भेजेंगे, एंट्री कैसे करेंगे, देने का तो हम लोग दे दिए, एक आदमी को बोले ये अमाउंट है और इससे छोटा मोटा खर्चा करो, लेकिन टैली में कैसे बताएंगे, तो उसके लिए एक पीटी कैश अकाउंट बनाएंगे, और पीटी कैश अकाउंट में भी हमको पैसा ट्रांसफर जब करना होगा तो ना तो हम पेमेंट का यूज करेंगे और ना ही हम रिसिप्ट का यूज करेंगे, हम कौन सा वाउचर का यूज करेंगे, हम काउंट्रा वाउचर का यूज करेंगे। दूसरा चीज है कि मेरी बैंक अकाउंट है, दो बैंक में अकाउंट है, एक बैंक से हम दूसरा बैंक में अपने ही अगर पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, एट दैट टाइम भी हम कौन सा वाउचर यूज करेंगे, हम काउंट्रा वाउचर ही यूज करेंगे। हम कौन सा वाउचर यूज करेंगे, हम काउंट्रा वाउचर ही यूज करेंगे। ठीक है यहां तक, ठीक है। अब हम लोग इसका एंट्री भी करके देख लेते हैं दोनों क्वेश्चन का। तो सबसे पहले काउंट्रा वाउचर में जाना है, तो हम लोग क्या दबाएंगे, F4 दबाएंगे, F4 दबाए। अब यहां पे देखिए पैसा जहां जाएगा उसका नाम ऊपर आएगा, जैसे अभी पैसा कहां जा रहा है, बैंक में पैसा जा रहा है ना, तो उसका नाम ऊपर आएगा। तो अल्ट सी करके यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अल्ट सी करके हमको HDFC बैंक का एक लेजर बनाना होगा। तो ये कहां जाएगा, ये बैंक अकाउंट में जाएगा, इसका ग्रुप क्या होगा, बैंक अकाउंट। तो हम लोग यहां से क्या करेंगे, बैंक अकाउंट ले लेंगे, और फिर कंट्रोल A मार के मैं इसको एक्सेप्ट कर ले रहा हूं।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, कैश आएगा। और यहाँ पे कौन कितना अमाउंट हम लोग जमा कर रहे थे, 2 लाख रुपया, तो यहाँ पे हमको कितना लिखना पड़ेगा, 2 लाख रुपया। इंटर मारे तो 2 लाख रुपया क्या हुआ, बैंक में जमा हो गया। ये सब के लिए आप कुछ मत देखिएगा ज्यादा, आप कंट्रोल ए दबा के सबको एक्सेप्ट करते हुए जाइएगा। हो गया, ये एंट्री भी हमारा कंप्लीटेड। फिर अब नेक्स्ट पैसा निकालना है ना, तो अभी पैसा कहाँ आ रहा है, कैश में वापस आ रहा है। तो हम बोले थे जो चीज पैसा जहां आ रहा होगा वही ऊपर लिखेंगे। तो अभी कैश में पैसा आ रहा है तो कैश मेरा ऊपर लिखाएगा, और यहाँ पे HDFC बैंक जो है ये मेरा नीचे जाएगा। और यहाँ पे हम लोग कितना पैसा निकाल रहे थे, 10,000, यहाँ पे हम 10,000 यहाँ लिख देंगे। ये हो गया 10,000, इंटर मारते हुए फिर हम लोग आगे जाएंगे। हो गया, बात समझ में आया, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग आगे का वाउचर देखते हैं। अब मान लीजिए कि हम लोग को कुछ सामान खरीदना है, ठीक है, तो उसका एंट्री क्वेश्चन नंबर 5 होगा ना। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे परचेज द फॉलोइंग आइटम फ्रॉम रमेश, ठीक है। और रमेश से मान लीजिए कि हम लोग 10 LED खरीद रहे हैं, और एक LED का दाम 4,000 है। तो देखिए यहाँ पे ये जो LED है ये हमारा क्या है, ये हमारा स्टॉक है। और स्टॉक जो होता है वो इन्वेंट्री से रिलेटेड रहता है, ना कि स्टॉक से। इन्वेंट्री किससे रिलेटेड होता है, ये इन्वेंट्री से रिलेटेड होता है, ठीक है। नॉर्मली अगर इसका एंट्री के बारे में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि यहाँ पे हम लोग रमेश से परचेस कर रहे हैं, और पैसा नहीं दे रहे रमेश को, ठीक है ना। तो रमेश से हम लोग उधारी में अगर खरीद रहे हैं तो ये जो रमेश अकाउंट खुल रहा है ये कौन होगा, हम लोग का सैंड्री क्रेडिटर होगा, क्योंकि इससे हम लोग उधारी में सामान ले रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद में अभी हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग परचेस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग, तो यहां पे अगर हम लोग क्रेडिट और डेबिट का देखेंगे कि कौन क्रेडिट में जाएगा और कौन डेबिट में जाएगा, क्रेडिट और डेबिट ना। तो यहां पे देखिए रमेश जो है क्रेडिटर जो है, अगर हम इसको पर्सनल अकाउंट का हिसाब से ट्रीट करें रमेश, तो पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, जो देता है जो दे रहा है वो क्या होगा, वो डेबिट साइड में होगा। तो यहाँ पे रमेश कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, ठीक है ना। और ये जो परचेज है, सॉरी यहाँ पे देखिए हल्का सा मिस्टेक कर रहे हैं हम लोग। क्या मिस्टेक कर रहे हैं, अभी हम क्या बोले, जो दे रहा है। तो पर्सनल अकाउंट का रूल एक बार बताइए क्या है, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर ना, एंड क्रेडिट द गिवर ना। तो ये दे रहा है तो कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड जाएगा, ठीक है ना। तो इसको यहाँ पे हम लिख देते हैं नीचे में, यहाँ पे रमेश आएगा नीचे में, और क्रेडिट साइड में रमेश का अमाउंट कितना हो जाएगा, 4 into 40 हो जा रहा है, तो 40,000 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और परचेस को कैसे ट्रीट करेंगे हम लोग, एक्सपेंस हो रहा है, परचेस क्या है, एक्सपेंस। तो एक्सपेंस के लिए आपको कौन सा रूल मालूम होना चाहिए, नॉमिनल अकाउंट का। नॉमिनल अकाउंट में हम लोग क्या बोले थे कि जितना भी एक्सपेंस होता है या तो लॉसेस होता है वो सब कहाँ जाता है, डेबिट साइड में जाता है। और जितना भी इनकम होता है या फिर आपका गेन होता है वो कहाँ जाता है, वो आपका क्रेडिट साइड में जाता है ना। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा कि अभी क्या हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है ना, खरीद रहे हम लोग, परचेस कर रहे, दैट मीन्स एक्सपेंस हो रहा है ना। तो ये कहाँ जाएगा हम लोग का, रमेश सॉरी परचेज जो रहेगा वो कहाँ जाएगा हमारा, यहाँ पे कि 40,000 का सामान हम लोग क्या किए, 40,000 ना,
मगर देखिए टैली के लिए इतना जानकारी हम लोग को नहीं चाहिए, है ना। वो तो जस्ट अकाउंट समझने के लिए कि डेबिट कैसे हो रहा, क्रेडिट कैसे हो रहा, जब हम लोग चेक करेंगे तो समझ में आएगा, है ना। अब हम लोग वापस आ जाते हैं कहाँ पे, टैली में। और देखिए ये परचेज का एंट्री करने के लिए हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग F9 परचेज वाउचर में जाएंगे। अब देखिए इसका भी बहुत सारा मोड होता है, मतलब कि अगर इन्वेंट्री आप फॉलो कर रहे हैं तो ऐसा मोड होगा, इन्वेंट्री नहीं फॉलो कर रहे, आपको सिर्फ ट्रांजेक्शन का बारे में जानकारी देना होगा तो मोड चेंज हो जाएगा, वो हम लोग बाद में देखेंगे। अभी इन्वेंट्री को लेते हुए हम लोग चलते हैं। सबसे पहले पार्टी का नाम पूछे रहे हम लोग से, तो पार्टी का नाम मतलब किससे हम लोग खरीद रहे हैं, तो हम लोग खरीद रहे हैं रमेश से, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, रमेश लिख देंगे। रमेश कौन है, हमारा क्रेडिटर है, तो इसके लिए जो ग्रुप होगा वो हम लोग क्या ले लेंगे, सैंडी क्रेडिटर ले लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग इसको सैंडी क्रेडिटर ले लेते हैं और फिर इसको कंट्रोल ए से हम एक्सेप्ट कर लेंगे, फिर कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे और फिर कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे अल्ट सी करके हमको परचेज का लेजर बनाना होगा, PURCHASE परचेज। और परचेज कहाँ जाएगा, ये परचेज अकाउंट में ही जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, परचेज अकाउंट ले लेंगे और उसके बाद में कंट्रोल ए दबाएंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। अब रहा बात कि यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ स्टॉक बनाना होगा, जो स्टॉक हम लोग खरीदे, तो हम लोग कौन सा स्टॉक खरीद रहे हैं, LED, तो यहाँ पे हम लोग LED लिखेंगे। बाकी सारा यहाँ ऊपर नहीं भी देंगे तो चलेगा, मगर यहाँ यूनिट बनाना होगा। तो देखिए LED अगर हम खरीदे तो 1 LED 2 LED 3 LED, मतलब नंबर में काउंट करेंगे ना, तो इसका यूनिट क्या होगा, NS होगा। फिर इसको लेते हुए हम लोग एक्सेप्ट कर दिए, हो गया। फिर यहाँ क्वांटिटी कितना था, 10 था, और उसके बाद में यहाँ पे हम लोग कितना देंगे, 4000। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा हटा देता हूँ, 4000, और ये कैलकुलेट अपने कर लेगा। फिर कंट्रोल दबा के, मतलब आप कंट्रोल ए करके भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो गया ना, ठीक है। उसके बाद यही चीज अगर हम लोग को सेल करना है, यही चीज हम लोगों को क्या करना है, सेल करना है, तो उसके लिए हम इस प्रकार से क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, sold the following item, sold the following item to अजय। और क्या बेच रहे हैं हम लोग, 5 LED बेच दे रहे हैं 5000 करके, ठीक है। तो यहाँ पे भी कौन कौन सा अकाउंट अफेक्टेड हो रहा है, एक आपका सेल का और दूसरा अजय का, ठीक है। तो अजय जो है वो कौन है, अजय जो है वो, अब देखिए जब हम लोग सेल कर रहे हैं ना, मतलब कि रेवेन्यू जनरेट हो रहा हमारा, ठीक है, मतलब इनकम हो रहा है, तो ये कहाँ जाएगा आपका, ये सेल क्रेडिट साइड में जाएगा, नॉमिनल अकाउंट का बेसिस में। और अजय जो है वो क्या कर रहा है, इस वक्त ले रहा है, तो डेबिट द रिसीवर पर्सनल अकाउंट के हिसाब से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अगर डेबिट, और यहाँ पे अगर हम लिखेंगे क्रेडिट, तो यहाँ पे जो अजय है ये ऊपर आ जाएगा ना यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग कितना लिख देंगे, 5000, 5000 नहीं 50,000, ठीक है। और क्यों, तो सेल की इसको हम लोग कितना का, सेल अकाउंट कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में 25,000, सॉरी, हाँ 25,000, और यहाँ पे 25,000। बात समझ में आया, रूल कैसे फॉलो किया, ये वाला जो सेल था ये आपका नॉमिनल अकाउंट का रूल में फॉलो हुआ, और ये वाला पर्सनल अकाउंट का रूल में। देखिए रूल बहुत सारा है, अगर हम लोग ये नहीं भी करेंगे तो हम लोग एसेट्स है या फिर वो आपका एक्सपेंस है उससे भी कर सकते हैं, एक बार उसको भी हम लोग बताना है तो बता देंगे। देखिए क्या क्या है, आपको 5 तो गोल्डन वर्ड्स होता है, एक आपका एसेट्स होता है, एक आपका लाइबिलिटीज होता है, ठीक है, और एक आपका एक्सपेंस होता है, और एक आपका इनकम होता है, और एक आपका कैपिटल होता है, कैपिटल, ठीक है ना। नहीं समझ में आ रहा क्या, कैपिटल जब बढ़ता है तो कहाँ लिखते हैं इसको हम लोग, क्रेडिट साइड में लिखते हैं, और कैपिटल जब घटता है तो कहाँ लिखते हैं इसको हम लोग, डेबिट साइड में लिखते हैं, ठीक है। एसेट्स जब बढ़ता है तो इसको कहाँ लिखते हैं हम लोग, डेबिट साइड में लिखते हैं,
और जब घटता है तो कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड में लिखते हैं। लायबिलिटीज जब बढ़ता है तो कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड में लिखते हैं। और जब घटता है तो कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड में लिखते हैं। एक्सपेंस हमेशा कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में। इनकम कहाँ होगा, क्रेडिट साइड में। हो गया। तो देखिए अभी जो हम लोग क्वेश्चन देख रहे थे तो समझ में आ गया था। हम लोग अजय को 5 तो एलईडी सेल कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग को कौन सा वाउचर में जाना पड़ेगा, सेल वाउचर में जाना पड़ेगा। और उसका शॉर्टकट की क्या होता है, F8। परचेज का बताए थे शॉर्टकट की, परचेज का F9 होता है ना। तो सेल का कितना होगा, F8 होगा। तो हम लोग F8 में गए। सॉरी, यहाँ पे देखिए एक गलती क्या हो रहा था कि यहाँ पे ये वाला खत्म हो गया था ना। हाँ ठीक है, फिर यहाँ पे वो क्या लिखा हुआ, कोई बात नहीं, तो हम पूरा पीछे कर देते हैं और फिर से वाउचर में आ जाते हैं। और उसके बाद में यहाँ पे हम क्या दबा देंगे, F8 दबाएंगे। और F8 दबाने के बाद में अभी यहाँ पे हमको अजय का लेजर बनाना होगा। तो यहाँ पे हम अजय का लेजर बनाए। अजय कौन है, हम लोग का डेप्टर्स है। तो यहाँ पे हम लोग सैलरी क्या ले लेंगे, डेप्टर्स ले लेंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग डेप्टर्स ले लेंगे। फिर कंट्रोल ए दबा के इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर कंट्रोल ए दबा के यहाँ भी एक्सेप्ट कर ले रहे। फिर कंट्रोल ए दबा के यहाँ पे भी एक्सेप्ट कर ले रहे। फिर हमको सेल का लेजर बनाना होगा। अल्ट से करके यहाँ पे हम लोग एक तो सेल का लेजर बनाइए, कहाँ जाएगा, सेल अकाउंट में जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख दिए सेल अकाउंट। फिर कंट्रोल ए दबा के इसको एक्सेप्ट कर लिए। और फिर यहाँ पे एलईडी ले लिए। कितना एलईडी भैया, 5 एलईडी। कितना करके, 5000 करके। फिर इंटर मारे, फिर इंटर मारे, फिर इसको हम लोग एक्सेप्ट कर लिए। हो गया, समझ में आया यहां तक। अब देखिए और एक तो चीज होगा कि ये जो एलईडी हम बेचे थे 5, एक एलईडी खराब निकल गया। तो अजय क्या किया, क्वेश्चन नंबर कितना होगा, 7। तो अजय क्या किया, अजय रिटर्न रिटर्न अजय रिटर्न 1 एलईडी। अजय क्या किया, एक एलईडी रिटर्न कर दिया। ठीक है, पर क्या होगा, इसको बोलेंगे हम लोग सेल रिटर्न। ये क्या हो गया हम लोग का, सेल रिटर्न। ठीक है ना। तो इसका एंट्री हम लोग कैसे करेंगे, देखिए अगर अलग से एक लेजर बनाना चाहते तो सेल रिटर्न का लेजर बना सकते हैं, नहीं तो सेल का भी यूज कर सकते हैं। बस आपको सिर्फ क्या करना, देखिए इधर मैं आपको दिखा दूं। इससे पहला एंट्री जो हुआ था हम लोगों का सेल वाला, तो इसमें क्या लिखे थे हम लोग, अजय हम लोग का डेबिट साइड में था और सेल हम लोग का क्रेडिट साइड में था। इसी को आप उल्टा कर दीजिए यहाँ पे। इसी को यहाँ पे हम अगर उल्टा करके दिखा दे, मतलब खाली बुक्स ऑफ अकाउंट के लिए बोल रहे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर में क्या था, वहां अजय था ना, यहाँ पे क्या होगा, सेल रिटर्न आ जा रहा। तो ये सेल मेरा यहाँ डेबिट साइड हो जाएगा और जो अजय था वो मेरा कहाँ चल जाएगा, क्रेडिट साइड में चल जाएगा। अभी डेबिट साइड जो हुआ, एक एलईडी का दाम कितना था, एक एलईडी का दाम कितना था, 5000। और अजय का भी 5000 क्या होगा, कट जाएगा। मतलब देखिए अजय को मेरे को देना कितना, अजय मेरे को 25000 देने वाला था, मगर वो एक एलईडी मेरे को वापस कर दिया ना। तो अब वो अकाउंट कैसे समझेगा, उसका अकाउंटिंग में, बुक्स ऑफ अकाउंट में कैसे समझ में आएगा, देखिए ऐसे समझ में आएगा कि भैया यहाँ पे क्या हुआ, ये क्रेडिट हो गया, अजय 5000 का क्या कर दिया, सामान रिटर्न कर दिया। ठीक है ना। और सेल से भी मेरा क्या हो रहा है, यहाँ पे डेबिट मतलब वो बराबर हो गया, वो वाला चीज मेरा कैंसल आउट हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा बात। तो अब इसका टेली में एंट्री करेंगे तो कहां जाएंगे, तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि दो चीज होता है, एक आपका सेल रिटर्न होता है, एक आपका जो कि अभी हम लोग देख रहे हैं, एक आपका सेल रिटर्न होता है और एक आपका PURCHASC परचेज रिटर्न होता है। एक क्या होता है, परचेज रिटर्न होता है। सेल रिटर्न के लिए, सेल रिटर्न हम लोग किससे लेते हैं, डेप्टर से लेते हैं, लेकिन वाउचर हम लोग क्या यूज करेंगे, क्रेडिट नोट। ये दिमाग में रखिएगा कि डेप्टर से रिटर्न करवा रहे हैं, लेकिन वाउचर कौन सा ले रहे हैं हम लोग, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, क्रेडिटर नोट नहीं, क्रेडिट नोट होगा, क्रेडिट नोट।
और परचेज रिटर्न हम लोग किससे करवा रहे हैं? क्रेडिटर को कर रहे हैं, क्रेडिटर को कर रहे हैं, लेकिन वाउचर कौन सा यूज करेंगे इसके लिए हम लोग? डेबिट नोट, क्योंकि देखिए रिवर्स हो रहा है ना, एक्चुअली हमको बैलेंस करना है। इसको मेरे को 25,000 देना रहता, जैसे कि अभी इसको मेरे को कितना पैसा देना था? 40,000 देना है। अब 40,000 देना है तो 40,000 से क्या कर रहे हैं हम? एक सामान उसको रिटर्न कर दिए, तो मेरे को क्या करना है? कैंसिल करना है। तो कभी भी कैंसिल करना है तो काउंटर एंट्री करना पड़ता है, मतलब उसका रिवर्स करना पड़ता है। तो ये वाउचर दोनों क्या करता है? उसको रिवर्स कर देता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो रहेगा परचेस रिटर्न का, वो भी मैं यही लिख देता हूं, जब मैं करके दिखा दूंगा। उसमें हम लोग क्या करेंगे? हम लोग किससे खरीदे थे? रमेश से खरीदे थे। तो अगर वो मेरे को अजय रिटर्न किया तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग रमेश को रिटर्न कर देंगे, है ना? हम लोग क्या करेंगे? रमेश को रिटर्न कर देंगे। समझ में आ गया होगा ना? तो चलिए इसका एंट्री देख लेते दोनों का। तो क्या करेंगे? सबसे पहले तो ये वाउचर यहाँ पे कहीं पे भी दिख रहा है? क्रेडिट नोट दिख रहा है आप लोगों को, या डेबिट नोट दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए हम लोग को अदर वाउचर में जाना होगा। अदर वाउचर जाने के बाद में यहाँ पे क्रेडिट नोट वाउचर दिख रहा है, जिसका शॉर्टकट की Alt F6 है ना? तो अभी हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट नोट वाउचर वाला एंट्री कर रहे हैं, क्योंकि अजय को हम लोग सामान रिटर्न करेंगे। तो यहाँ गए, ले लिए। अभी यहाँ पे क्या किया? अजय को ले लिए, है ना? यहाँ पे हम लोग अजय को ले लिए। उसके बाद यहाँ पे हम लोग सेल ले लिए। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या रिटर्न आ रहा हम लोग के पास? एलईडी कितना आ रहा? 1 आ रहा। बस एंट्री मारते हुए इसको एक्सेप्ट कर लेंगे हुआ। देखिए बहुत सारी चीज हम लोग देखे नहीं है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि मेरा ज्यादा फोकस जो था वो वाउचर समझाने में था। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ स्टॉक समरी में जाए और इसको थोड़ा समझे, तो यहाँ पे देखिए इनवर्ड दिखा रहा, आउटवर्ड दिखा रहा है ना? और इसको थोड़ा सा हम इंटर मारेंगे तो यहाँ पे पूरा डिटेल में दिखा रहा आपको। देखिए ये हम लोग का परचेज कितना हुआ? 10 क्वांटिटी का हुआ था। सेल हम लोग कितना किए थे? 5 किए थे, मगर यहाँ पे देखिए -1, मतलब एक सेल रिटर्न हुआ, जिसका एंट्री हम लोग कहाँ किए? क्रेडिट नोट में किए। ठीक है, अब हम लोग किसको रिटर्न करेंगे? हम लोग रमेश को रिटर्न करेंगे ना। तो उसके लिए हम लोग कहाँ जाएंगे? वाउचर में जाएंगे। वाउचर में जाने के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे? अदर वाउचर में जाएंगे। शॉर्टकट की याद रख लीजिए, अगर शॉर्टकट की डराएंगे दबाएंगे तो यहाँ जाने का दरकार नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट यहाँ आ जाएंगे हम लोग। Alt F5 में जाएंगे, ठीक है। और Alt F5 में जाने के बाद में हम लोग किसको रिटर्न कर रहे हैं? अभी रमेश को रिटर्न कर रहे हैं। फिर यहाँ पे क्या रिटर्न कर रहे हैं? एलईडी रिटर्न कर रहे हैं। कितना एलईडी रिटर्न कर रहे हैं? 1 रिटर्न कर रहे हैं। बस हो गया, बात खत्म। अभी एस्केप दबाए हम लोग, और एस्केप दबाने के बाद में वापस हम लोग यहाँ आ जाते हैं। अगर डिस्प्ले मोर में, नहीं सॉरी, स्टॉक समरी ऊपर ही देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, और इंटर मारेंगे और इंटर मारेंगे। तो देखिए यहाँ पूरा डिटेल में हम लोग को पता चल जा रहा है कि हम लोग भी 10 क्वांटिटी लाए थे, मगर 1 क्वांटिटी हम लोग रिटर्न कर दिए। तो पर से जब सब लोग समरी में जाते हैं तो हम लोग को ऐसे ही पता चल जाता है कि कितना चीज रिटर्न हुआ है और कितना नहीं रिटर्न हुआ है, और जो फाइनल क्वांटिटी मतलब आया है गया है, उसके हिसाब से भी हमारे पास कितना क्वांटिटी अवेलेबल है। तो आई थिंक ये इतना तक का वाउचर समझ में आता है। रेस्ट ऑफ वाउचर जो रहेगा वो हम लोग कल देखेंगे, ठीक है ना। हम लोग रिसीव वाउचर अच्छा समझ लिए, पेमेंट वाउचर अच्छा समझ लिए है, काउंटर वाउचर अच्छा समझ लिए, परचेज वाउचर अच्छा समझ लिए, सेल वाउचर अच्छा समझ लिए, क्रेडिट नोट अच्छा समझ लिए, और डेबिट नोट भी अच्छे से समझ लिए।